एक्सरसाइज 8.2 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.2 इसके अंदर हमने बेटा एंगल्स के बारे में स्टडी करना, ठीक है। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने आपको बताई थी 6 होती हैं। कौन कौन सी थी? साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा। 6 हमारे पास टी रेशियो थी। अब हमने करना क्या है? हमने इन 6 टी रेशियो की वैल्यू निकालनी है कुछ एंगल पर। कुछ एंगल मींस कौन कौन से एंगल पर? बाकी सारे हमारे सिलेबस में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बस ये 5 एंगल है हमारे सिलेबस में, 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है। अब इसमें भी आप ध्यान रखो, यदि साइन थीटा हमारे पास फाइंड आउट हो जाता है, मान लो हमारा साइन थीटा दिख लिया या हमने साइन थीटा वाली लाइन याद होगी तो बाकी सारी याद हो जाती है। साइन थीटा वाली मेन है सबसे पहले, ठीक है। साइन थीटा वाली कैसे याद करते हैं ये देखो। साइन जो इसके ऊपर क्या लिखते हैं? 0 डिग्री के ऊपर लिख दो 0 बाय कितना? 4 अंडर द रूट। फिर वो 1 बाय 4 अंडर द रूट, 2 बाय 4 अंडर द रूट, 3/4 लिख दो और 4 बाय 4, ठीक है ना। इससे साइन थीटा की वैल्यू निकलेगी आपकी। अब 0 को 4 से भाग करोगे तो 0 ही आता है, 0 को 4 से डिवाइड करके, ठीक है। 1 का रूट 1 ही होता है, 4 का 2 होता है, 1/2 बन जाएगा। ये कैंसिल कर देंगे, 1 जा 2 2 जा, 1 का तो 1 होता है, इधर √2 आ जाएगा, इधर √3 आएगा, 4 का 2 होता है, 4 से 4 कट के 1 आ जाएगा। ये साइन थीटा की वैल्यू है। 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। अब कोस थीटा के लिए हम उल्टा शुरू कर लेते हैं कि पीछे वाला इधर, फिर ये इधर, फिर ये इधर, ये इधर और ये इधर। ये कोस थीटा के लिए हो, उल्टा शुरू कर देते हैं, ठीक है। टेंजेंट थीटा के लिए दोनों को डिवाइड कर देते हैं। इसको इससे डिवाइड, 0 को 1 से डिवाइड 0, इसको इससे डिवाइड 2 से 2 कट गया 1/√3। ये से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा √3। अब 1 और 0 को भाग करोगे तो नॉट डिफाइंड आएगा। फिर से सुन लो बेटा, ये साइन थीटा के लिए तो 0/4 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2, 2/4 काटोगे तो 1/√3 और 4 का 2, 4 से 4 काटोगे तो 1। कोस के लिए उल्टा शुरू करना, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। टेंजेंट के लिए दोनों को भाग करना, 0/1 0, 1/2 से 2 कट के 1/√3, 2√2 कट के 1, 2 से 2 कट के √3, 1 को 0 से नॉट डिफाइंड। समझ आ गया? आगे मैं समझ सकता हूं। अब कोसेकेंट थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, इसका उल्टा करते जाओ। 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, मतलब ये नहीं आएगा आपके सिलेबस में, 0 का उल्टा नहीं आएगा। 1/2 का उल्टा 2, 1/2 का उल्टा वर्गमूल 2, इसका 2/√3 और इसका 1 का उल्टा 1 है, ठीक है। ये टेबल आपने बनानी सीखनी है सबसे पहले। सीकेंट कोस का उल्टा होता है, 1 का उल्टा 1, इसका कितना आएगा 2/√3, ओके। इसका कितना आएगा उल्टा √2, इसका कितना आएगा 2। 0 का 0 का नॉट डिफाइंड बेटा, 0 का नहीं आएगा आपके, ठीक है। आगे कोटेंजेंट टेंजेंट उल्टा, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड नहीं आएगा। 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3 और नॉट डिफाइंड का 0। ये आपके पास आगे समझ दोबारा बताऊं? यस सर। ये आपके पास आंसर होते हैं, ये याद रखना है आपने। ये टेबल लर्न होगी तो ही हमसे क्वेश्चन हो पाएंगे। पूरी लर्न करने की जरूरत नहीं, बनानी आनी चाहिए, ठीक है। मैं 1-2 क्वेश्चन करवाता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट है, मैं 2 पार्ट करवा रहा हूं आपको। फर्स्ट पार्ट करवाता हूं सबसे पहले, इजी सा। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, sin 60 cos 30 sin 30 cos 60, sin 30 cos 60, इसकी वैल्यू निकालनी। अब बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। sin 60, साइन वाली लाइन में जाओ, 60 क्या है, क्या वैल्यू है √3/2, इधर √3/2
कोस में 30, कोस वाली लाइन में जाओ, 30 पे वैल्यू कितनी है √3/2, इधर भी √3/2, ठीक है। आगे sin 30, साइन वाली लाइन में जाओ, 30 पे जाओ, कितनी वैल्यू है 1/2। cos 60, cos वाली लाइन में जाओ, 60 पे वैल्यू 1/2। समझ आ गया? अब √3 3 हो गया, 2 को 2 से 4 हो गया, 1/4 हो गया, 3 4 एलसीएम 3 + 1 कितना हो जाएगा बताइए 4/4 कट जाएगा, आंसर 1। आगे समझ क्लियर है? सेकंड पार्ट देखो इसका, एक और करवाते हैं। सेकंड पार्ट है 2 टेंजेंट स्क्वायर 45, टेंजेंट स्क्वायर 45 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। कल भी बताया था मैंने आपको, ये स्क्वायर का मतलब होता है पूरे का स्क्वायर, ठीक है। अब 2 टेंजेंट स्क्वायर 45, 2 टेंजेंट 45 कितना होता है, टेंजेंट में जाओ, 45 पे देखो कितनी वैल्यू, कोस में 30, कोस में 30 पे वैल्यू कितनी है √3/2, उसका क्या है ऊपर देखो स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। साइन में 60, साइन में जाओ 60 पे जाओ, √3/2 स्क्वायर, ठीक है। अब ये 2 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर, बेटा देखो √3 को √3 से करोगे तो 3 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, रूट कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये कट जाएगा, 2 आंसर। ओके क्लियर? cos 45, cos 45 अपॉन में secant 30 प्लस कोसेकेंट 30, इसको सोल्व करना। अब वैल्यू देखते जाओ, कोस में 45 कितनी है, कितनी वैल्यू है 1/√2 सॉरी, सेकेंड में 30, सेकेंड 30 वैल्यू कितनी है 2/√3 प्लस कोसेकेंट में 30, कोसेकेंट 30 कितनी वैल्यू है 2/1। बस इस एक्सरसाइज का काम हो गया। अब हमने इसको सोल्व आउट करना है। ये क्या होगा 1/√2, यहां पे एलसीएम ले लो √3 नीचे ले लिया, तो इधर आ जाएगा 2 + 2√3। अब ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/√2 इनटू ये ऊपर चला गया ना बेटा, तो ये इसके साथ आ जाएगा 1/2 + 2√3, ठीक है हैं? अब ऊपर अंदर मल्टीप्लाई, समझ आया ना बेटा, ये सबसे ऊपर ये दोनों मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये √3/√2 तो आ गया हमारे पास, एक से √3 को 1 से गुणा करेंगे तो √3 आएगा, इधर गुणा करो 2 को √2 से 2√2 पीछे लिख रहा हूं, और इधर लिखिए इसको इससे करूंगा तो 2√6 बीच में प्लस कर दो, इसको पहले लिखिए, इसको बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, यही आंसर दे सकते हो आप, ठीक है। सोल्व करना है तो आगे इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, सोल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा रेशनलाइज कैसे करते थे जो 9th क्लास में सीखा था। मर्जी है यही आंसर दे दो, मर्जी है इसको आगे क्या कर दो रेशनलाइज, कैसे √3 2√6 + 2√2, इसको मल्टीप्लाई करो 2√6 - 2√2 से, और डिवाइड भी किससे करना है इसी से 2√6 - 2√2 से। समझ आ गया? अब 3 को 6 से करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, रूट वाला रूट में होता है 18 हो गया, और इसको इससे करूंगा तो 2√6 आ गया, नीचे a + b a - b a² - b², तो ये हो जाएगा 2 कॉमन √18 - √6 अपॉन में, यहां से कॉमन ले लो 2 का, देखो बेटा 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, √6 का 6 कट जाएगा, 4 से 24 बनेगा, ये 2 का स्क्वायर 4 4 2 8, 24 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, तो ये बस कर लोगे क्या इसको 2/16 √18 - √6, इसको काट दो 2 × 8 = 16, ये आंसर है। क्लियर है? हां क्लियर? एक और करवाता हूं तुम्हें, नेक्स्ट है जस्ट स्टॉप कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है थर्ड क्वेश्चन, टेंजेंट a + b
क्वेश्चन थर्ड एग्जांपल 8 मोस्टली एग्जाम्स में आते होते हैं। टेंजेंट a प्लस बी रूट 3 दिया हुआ है और टेंजेंट a माइनस बी 1 बाय रूट 3 है। कहता है a और b निकालिए। इसके बाद लिखा हुआ है 0 लेस देन a प्लस b लेस देन 90। इसका कोई यूज नहीं है, आपके सिलेबस में 90 से छोटे ही हैं। अब टेंजेंट a प्लस b कितना दिया हुआ है रूट 3। अब टेंजेंट लिखा हुआ ना, यहाँ पे टेंजेंट लिखा हुआ ना, तो टेंजेंट वाली लाइन पे जाओ ये रहा। और देखो रूट 3 कब होता है, कब होता है यहाँ पर किस पे होता है। तो क्या लिखना है, इधर यूं लिख देना बेटा, टेंजेंट a प्लस b इक्वल टू टेंजेंट 60। टेंजेंट टेंजेंट कैंसिल, कैंसिल मींस कंपेयर करते हैं, कैंसिल नहीं बोलते इसको, सीधा लिखते हैं a प्लस b 60 आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन है। ऐसे ही टेंजेंट a माइनस b 1 बाय रूट 3 देखो कब होती है वैल्यू। वन टेंजेंट में जाओ 1 बाय रूट 3 30 पर टेंजेंट 30। ओके टेंजेंट टेंजेंट कैंसिल a माइनस b कितना आ गया 30। इधर a माइनस b 30 ऊपर a प्लस b 60। दोनों को सोल्व कर दो जैसे थर्ड चैप्टर में करते थे, ऐड करके b से भी कट जाएगा, ऐड करके कट जाएगा प्लस माइनस। a और a कितना हो गया 2a 60 और 30 कितना हो गया। a की वैल्यू कितनी आ गई 45। अब a की वैल्यू 45 इधर लिख दो, 45 प्लस b 60। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। क्लियर कर लोगे।